नाज़रीन, ये यकुम मई 1886 का दिन था जब मजदूरों को इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया। मजदूरों पर वो जुल्म ढाए गए जो आज तक नहीं भूल पाए। मजदूर जब भी यकुम मई का दिन करीब आता है तो वो दिन दोहराते हैं, उस दिन की याद मनाते हैं और न सिर्फ याद मनाते हैं बल्कि उन मुतालबात को दोहराया भी जाता है जो मुतालबात यकुम मई 1886 तक किए जाते रहे और उसके बाद जोर पकड़ गए। यानी जो मुतालबात और जो दिन यकुम मई 1886 यानी शिकागो में जो मजदूरों को इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया था, उन पर जुल्म ढाए गए थे, वो दिन और आज का दिन मजदूर के औकात-ए-कार, मजदूर का अगर हम बात करें उनके हालात ज़िंदगी, मजदूर का लाइफ स्टाइल, वो नहीं बदला। मजदूर को अब तक इस्तेहसाल का निशाना बनाया जा रहा है और जब भी मजदूर आवाज उठाते हैं तो उसको दबाने की भी कोशिशें आज भी जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी स्टेशन पे और यकीनन जब मजदूर की बात होती है तो रेलवे वो इदारा है जहाँ पर बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं और उनके भी वही मुतालबात हैं जो यकुम मई 1886 पर जोर पकड़ गए थे। हम इसी एतबार से बात करेंगे और दूसरी जानिब वो पहलू भी उठाएंगे कि जब फिजाई सफर महफूज नहीं रहा तो यकीनन लोग रेलों का रुख कर रहे हैं, ट्रेनों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में भी वो सफरी सहूलियात उनको मयसर नहीं है जो कि होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, मजदूरों का इस्तेहसाल जो हो रहा है उस पर तो हम फोकस करेंगे ही। रेलवे के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। आज असाइनमेंट में मैं हूं आपके साथ जुनैद जहांगीर। असाइनमेंट में हम बात कर रहे हैं मजदूरों के हवाले से। मजदूरों के जो हुकूक हैं उनको बहाल होना चाहिए, मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, यही हर मजदूर की दिली ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश जी मजदूर की कि जी उसको उसके हुकूक मिले, ऐसा ही है। हमारे को हक भी मिले या नहीं मिले, हमारे को नहीं फांसी चढ़ा दो, भूखे हम लोग मर रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं हम। हुकूक अगर नहीं दे रहे हो तो फिर फांसी चढ़ा दो, यही मतलब फिर आप लोग परेशान हो कि यही कहेंगे। ये नहीं बाबा, और क्या कर सकते हैं हम, यही तो हम बोल रहे हैं। नहीं बाबा, हमारे कोई हक नहीं है, ये सारा कुछ हमारे दर पदर है। मतलब हम नहीं घर के हैं नहीं घाट के हैं, मतलब इतना ही हम कर सकते हैं। नहीं घर जाते हैं पैसा नहीं होता, बच्चों के पास कैसे जाएं हम। आपको पता चला कि जो अभी स्टेशन लाहौर स्टेशन पे जो धमाका हुआ था उसमें एक कुली भी उसमें जो है वो शहीद हो गया था। वो बेचारा वो भी फौत हो गया गरीब, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा, वो कराची का ही था? वो नहीं, इधर कमाते थे वो, फिर उधर चले गए, इधर से नहीं मिलती रोटी, उधर चले जाते हैं, रोटी के पीछे हैं सारा दिन। अभी क्या कर सकते हैं। क्या पता चला था कि वो उसने सामान उठाया था, उसमें धमाका का मवाद बम था उसमें? पता नहीं, हाथ में दिया उसको, रोजी के बात है बाबा। हमारे को हम तो भंगी का भी सामान उठाते हैं, नहीं मजदूरी की वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, यही कर सकते नहीं। सिक्योरिटी वगैरह के मसाइल थे वहाँ पे जो ये वाक़या हो गया ना। बस सिक्योरिटी भी क्या कर सकती है, वो जब आपदा हमला करते हैं तो वो सिक्योरिटी भी क्या कर सकती है, वो खुद सर बचाने के लिए इधर उधर हो जाते हैं हर। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि जो आप है, आपको तनख्वाहें वगैरह हैं या नहीं? अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो रक्षा के यहाँ रुका है सिटी स्टेशन पर, वहाँ पर जब रक्षा के रुकते हैं, ये लोग पैसेंजर हैं जो ये लोग रक्षों में आ रहे हैं। हाँ पैसेंजर है, ये नहीं ये भी उठवा लिया ठीक है, नहीं उठा फिर वापस आ जाते मुंह ढीला करके, और क्या है, उठाते नहीं और हमारे से लेते हैं पैसे। नहीं, जो इसमें पैसेंजर आते हैं रक्षा के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो सफर करते हैं। मिसलन तुम आ गया, तुम्हारा सामान है, तुम्हारा सामान उठा लिया, नहीं अभी तुम्हारा 100 दे दिया, उससे भी हमारे से ले लेते हैं। अरे कौन ले लेता है? ये रेलवे का ठेका है, ठेकेदार ले लेते हैं हम लोगों से पैसे। 30% मजदूरी तो आपने की है, सामान तो आपने उठाया है, तो फिर आपको पैसा आपका हक है ना। वो तो हमारा हक पर नहीं और मिल रहा नहीं, वो भी हमारे से भी ले लेते हैं। ये स्टेशन पे जो कमाते हैं बोलते हैं स्टेशन पे कमा रहे हो, स्टेशन पे। आपसे भी बात करता हूँ मैं, आप ये बताएं कि यहाँ पर कब से ये मजदूरी कर रहे हैं आप? हमारे तकरीबन 5 साल हो गए। जी जी 5 साल। जी 5 साल हो गए। हम जब से आए, पहले इधर मजदूरी सही होते थे, अभी ये साल डेढ़ हो गया, ऐसे गाड़ियाँ टाइम पे नहीं जा रही है, पैसेंजर तंग हो गए, वो भी वापस जा रहे, कोचों में जा रहे। हम लोग यही हाल है जो अभी बैठे हैं फटे पे। वो पैसे पूरे दे देते हैं, मतलब जो पैसेंजर का सामान उठाते हैं आप लोग, पैसे देते हैं वो लोग? जो बस बात करते हैं वो दे देते हैं, जो लेते हैं 100 रुपये 30 रुपये ठेकेदार ले लेता है, हमारे लिए 70 बच जाते हैं। ठेकेदार का क्या काम होता है, क्या करता है वो? उसका ठेका होता है, जैसे हमारे को ये नंबर देता है। नंबर जो ये लाइसेंस पोर्टर नंबर 26 नंबर है आपका? 26 नंबर। अगर ये 20 रुपये लिखा है और ये जो है पोर्टर 20 रुपये और 40 के जगह फेरेगा। अगर नहीं देंगे तो ये अगर पुराने जमाने का है तो ये भी नए बनने चाहिए। फिर ये नए तो बनने चाहिए। अभी 30 रुपया फेरा, 30 रुपया फेरे में छोड़ के अभी 2 फेरे भी सारा दिन में 3 नहीं लगते। लेकिन ये मैंने देखा है कुली, क्योंकि मैंने भी ट्रेन में सफर किया है ना, लाहौर गया हूँ, लाहौर से आया हूँ, और कुली तो 300 400 500 इस तरह मांग रहे होते हैं।
ये भी तो ज्यादती है ना लोगों के देने साथ। वाला भी तगड़ा होवे नहीं, देता भी तो कोई नहीं है। नहीं हमने हज़ार मांग लेंगे, वो देने वाला भी तगड़ा होवे नहीं देते बाबा, इतना कौन देता पैसा। ये तो कोई हम शीत नहीं लेंगे, हम कोई अफसर तो नहीं है जो उनको बोलेंगे बाबा इलाका में डाल दो, हमारे पैसे नहीं दे रहा। हम मजदूरी है, वो खुद उठा के ले जाएंगे। जब हम फिर उठा ट्रक का भी हम 300 लेते हैं, 200 लेते हैं, सारा दिन मार के 200। आप लोग तनख्वाहें तो कोई नहीं है? कुछ नहीं, और देना पड़ रहा हम लोगों को बाबा, मजदूरों को देना पड़ रहा हम लोगों को। महीना भी देते हैं, महीने में भी 200, कैंट पे 600 रुपया महीना है, 600 भी मजदूर देता है। और रोजाना के जो मिलता है वो 30% वो भी 100 के ऊपर है। ठीक है जी। और जिस तरह से ये अब पैसेंजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो पैसेंजर मैं देख रहा हूँ कि सुजुकी भी एक आगे रुकी है और उसमें भी कोई पैसेंजर है, तो कुली यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो भागकर वहाँ गए हैं, और भागकर इसलिए गए हैं ताकि जो है वो उनका सामान उठा सकें। तो ये कुली जिस तरह से ज़ाहिर है कि मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सारा दिन सामान उठाते हैं, तो उसका तनख्वाहें तो आप लोगों को है नहीं, मतलब जो पैसे यहीं पर मिल जाते हैं वही आप लोग। कभी ये 50 मिल जाता है वो रोटी के लिए, कभी 200 बच भी जाते, नहीं तो कभी ऐसे रोटी भी अपनी जेब से खानी पड़ती, कभी कभी 1 रुपया भी नहीं मिलता है, तो भूखे कभी सो जाते, कभी तो 100-150 बच भी जाता है। ठीक है। अच्छा, आप अभी आ जाएं, आपसे बात कर लेते हैं। दूसरे लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसमें ये पहलू खुसूसन हम उठाएंगे कि जिस तरह से जब मजदूरों के हुकूक की बात होती है तो अब तक उनको हुकूक तो देने गए, कुछ हमने कुलियों से बात की है, कुछ और हम जाएंगे लेबर यूनियन के जो लोग हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जो उनकी आवाज़ को उठाने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और खुसूसन अंदर जाके सिटी स्टेशन के अंदर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ पैसेंजर आए हैं यहाँ पर और जा रहे हैं, जिनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पाकपतन जा रहे हैं। पाकपतन की सिटी स्टेशन से गाड़ी जाती है? जी जी। कौन सी गाड़ी है आपकी? फरीद एक्सप्रेस। फरीद एक्सप्रेस। तो कैंट से नहीं जाती है? कैंट से भी जाती है। अच्छा। लेकिन वहाँ रुकती थोड़ी देर के लिए, सामान होता है हमारे पास, तो इस वजह से। अच्छा, पाकपतन आप लोग जा रहे हैं? जी। तो यहाँ पर ये बताएं कि जो आपका जो टिकट पड़ा है, कितने पैसेंजर हैं आपके? हमारे तकरीबन 10 हैं। 10 हैं। तो वो टिकट कितने का एक पड़ा आपको? 960 रुपए का है। अच्छा, इकोनॉमी क्लास का है ये? जी जी। तो ये टिकट आपको महंगा लग रहा है या आपको लग रहा है कि ठीक है, जायज़ है? पहले सही था, अभी तो थोड़ा सा रेट महंगे किए हैं लोगों ने। अच्छा। पहले से महंगे अभी। मतलब जिस हिसाब से किराए हैं उस हिसाब से सहूलतें आप कहते हैं कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सहूलत क्या वैसे होनी क्या चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट भी हो रही है ट्रेनें, शालीमार हो गई, हो गई। सहूलत कुछ भी नहीं है। अभी आप देखें गाड़ी यहाँ से चलेगी सही है, थोड़ी सी आगे जाएगी लाइटें वाइटें बंद, ना पानी ना कुछ, बिल्कुल बंद हो जाए। अंधेरा खूब पैसा होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। अंधेरा बिल्कुल, अंदर कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं हो, खुदा ना खास्ता 19-20 हो भी जाए, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई किसी को कोई वो नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना किसी किस्म का कोई वो नहीं है इसमें। लेकिन फिर लोग इसको तरजीह देते हैं। तो इसलिए देते हैं कि बसों में भी तो आपको पता है वो कौन सा सफर सही है, वो भी तो ऐसे ही है। तो जरा ये कि चलो, बस उसका कितना टिकट है? इसका 975 है ना? इसका 960 रुपए 900 है जी। उसका कितना पड़ता है? उसका तकरीबन 1500 रुपए है, उसका थोड़ा ज्यादा है इसके निस्बत। यानी बस का? बस का निस्बत ज्यादा। जहाज का तो खैर है ही, वो तो फिर भूल जाए ना, हो जाएगी। अभी तक तो कोई पता नहीं है, अभी तो प्राइवेट ही हो रही है सारी, कर रहे हैं। या कोई वो गवर्नमेंट वाली होती तो उसमें कोई ना, प्राइवेट में कोई इतनी खास बात तो है नहीं, कोई नजर आ रही हो। आप भी देख रहे हैं इस चीज को, तो आपको भी पता होगा इस चीज से। तो ठीक है। और जिस तरह से ट्रेनों की निशारी की बात हो रही है, प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर बैनर भी उनकी प्रमोशन के लिए लगाए गए हैं। जैसा कि एक 3:30 बजे कराची से बिजनेस ट्रेन का आगाज़ किया गया था, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि वो भी खसारे में जारी है। बहरहाल शालीमार को भी इसी तरह से प्राइवेटाइज किया गया और शालीमार को जिस तरह से प्रोजेक्शन की जा रही है, उसमें जो सहूलतों के बारे में बताया जा रहा है वो ये है कि उसमें टीवी, म्यूज़िक है, इंटरनेट है, दीगर चीज़ें हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस बैनर के ऊपर भी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये तमाम तर इसमें जो सहूलतें हैं वो टिकट के फेयर के अंदर ही वो तमाम तर सहूलतें शामिल हैं, जिसमें वो खाना भी दे रहे हैं, जिसमें ईमेल, जिसमें इंटरनेट, जिसमें सिक्योरिटी भी कहते हैं कि बहुत अच्छी है और ये चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, एक जानिब तो ये प्राइवेटाइज करने के बाद उनकी प्रोजेक्शन, दूसरी जानिब जो रेलवे इत्तेहाद या रेलवे बचाओ यूनियन है वो ये कहते हैं कि ये फौरी तौर पर बंद कर दी जाए और उसी तरह से चलाई जाए और उसमें जो मुलाजमीन की भर्तियां हैं वो भी तेज़ की जाएं। उनके मुताबिक इस तरह से सामने आते हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन ट्रेनों की हो रही है वो गलत है, वो कौमी मफाद में नहीं है और उनको जो है वो विफाकी इदारा, चूँकि पाकिस्तान रेलवे जो है विफाकी इदारा है, तो उसी के अंडर ही इन तमाम तर ट्रेनों को होना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को हम नहीं मानते। ये है कहना इन मजदूरों का जो कि रेलवे से वाबस्ता हैं और उनका यही जो मुतालबात की फहरिस्त है उसमें एक फहरिस्त, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि पोस्टर्स लगे हुए हैं सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन, मुख्तलिफ स्टेशन पे मुख्तलिफ जगहों पर कि मजदूरों के मुतालबात जो हैं वो फौरी तौर पर पूरे किए जाएँ। और जब बात होती है उनके मुतालबात पूरे ना होने की तो जाहिर है कि सरापा एहतजाज होते हैं और इस हवाले से रैलियाँ भी होती हैं। तो फौरी तौर पर
ये कहते हैं जी मुतालबात के अंदर कि रेलवे की निजकारी ठेकेदारी बिजनेस ट्रेन शालीमार ट्रेन को फौरी तौर पर जो है मनसूख कर दिया जाए, फिलफोर मनसूख किया जाए। रेलवे अवामी इदारा है, इसको फिलफोर बेल आउट भी दिया जाए और जो मुशर्रफ दौर में मेहनत कशों को भर्ती किया गया था वादे के मुताबिक उनको परमानेंट किया जाए, उनको बहाल भी किया जाए। गुलाम अहमद बिलोर जो नापसंदीदा शख्सियत करार दे दी गई हैं और उनको कहते हैं कि फौरी तौर पर गुलाम बिलोर को हटाना चाहिए, बरतरफ करना चाहिए और मेरिट पर तमाम तर भर्तियां जीएम रेलवे समेत होनी चाहिए। रेलवे में रेफरेंडम का इनेकाद साल 2012 के अंदर किया जाना चाहिए और जो हुकूक हैं सेहत, तालीम, रिहाइश, रेलवे मेहनत कशों के वो बुनियादी तौर पर जो हुकूक बनते हैं वो फौरी तौर पर दें और मेहनत कशों की तनख्वाहों में 100% इजाफा भी होना चाहिए। ये तमाम तर इनके मुतालबात हैं और इन मुतालबात में सर फहरिस्त एक मुतालबा ये भी है कि गुलाम अहमद बिलोर जिनके बारे में कहा जाता है कि रेलवे को तबाह उन्होंने कर दिया है लेकिन फिर भी नहीं हटाए गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी अपनी बसें चलती हैं और उन बसों की तादाद सैकड़ों में है, उनको भी फौरी तौर पर जो है वो हटाना चाहिए। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक ट्रेन जो 5:30 बजे शाम को रवाना होती है 5:25 पे जाती है, लोकल जाती है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं रेलवे में भी होता हूँ। अच्छा, रेलवे में होता है। आप इसी ट्रेन से जाएंगे? हाँ जी, लोकल से 5:25 पे। जी जी। तो चलते हैं फिर, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। ये कहाँ जाएंगे आप? मैं तो मलिर रहता हूँ, घर में मलिर रहते हैं। चलें, उसमें और भी सारे पैसेंजर होंगे जो साथ में जो काम करते हैं इधर? जी, बाहर से भी आते हैं, बैंक वगैरह से भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। ठीक है, अब हम ट्रेन में चलते हैं और ट्रेन में और भी पैसेंजर से बात करेंगे जो कि यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, बसें, कोचेस, उनको यूज़ नहीं करते। उसकी वजूहत क्या है? एक वजह तो ये सामने आती है कि जाहिर है कि एक अहम इदारा है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है रोडों पे और उस पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये इसमें इतना और ये इनएक्सपेंसिव भी है, सस्ता भी पड़ता है। मेरा ख्याल तो 25 रुपये 20 से 25 कर दिया है। बहरहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निस्बत ये सस्ता पड़ता है, लेकिन एक जाहिर है कि इसका जो पैसा है वो खजाने में जाना चाहिए। हम और भी पैसेंजर से बात करेंगे इसी ट्रेन के अंदर, तो आइए चलते हैं इस ट्रेन में। जैसा आपके इल्म है कि हम फोकस कर रहे हैं आज असाइनमेंट में ट्रेन के इशू को, और न सिर्फ ट्रेन के इशू को बल्कि जो मजदूर इससे वाबस्ता हैं, हम उनके मसाइल को उजागर करके उनकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो यकीनन तस्लीम किए जाने चाहिए, यकीनन उनके मुतालबात, उनके हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए और इसकी गारंटी जो है वो उनको दी जानी चाहिए और फौरी तौर पर उनके मुतालबात, जायज़ मुतालबात पूरे किए जाने चाहिए। अब देख रहे हैं आप कि जो ये ट्रेनें खड़ी दिखाई दे रही हैं, सिटी स्टेशन से ये ट्रेन चली है और ये लोकल ट्रेन है जो कि लांडी तक जाती है। इसका जो किराया बताया गया है मुझे, वो पहले 20 रुपये था, 25 रुपये कर दिया गया है। और ट्रेन रेलवे वो इदारा है कि जहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है, ख़जाने को कंट्रीब्यूट कर सकता है रेलवे का इदारा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो हमसाये ममालिक हैं वहाँ पर लोकल ट्रेनें बहुत चलती हैं और लोकल ट्रेनों में बेपनाह रश होता है, वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से वसी भी होना चाहिए, लेकिन ट्रेन के ज़रिए, लोकल ट्रेन के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुसाफिर फ़ायदे उठा सकते हैं, शहरी फ़ायदे उठा सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर देखने में नहीं आ रहे। जिस ट्रेन में, लोकल ट्रेन में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर तो खाली है। कुछ पैसेंजर भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये ट्रेन सुबह में भी चलती है। सुबह में लोगों को लांडी से यहाँ सिटी स्टेशन के एरियाज़ में जो ऑफिसेज बने हुए, दफातर बने हुए हैं, वहाँ तक लेके भी आते हैं। और यहाँ पे जो पैसेंजर इसमें सफ़र करते हैं उसकी और क्या वजूहत हैं? एक तो ये वजह है कि उनको सहूलतें इसमें होती हैं। बाकी हम इन्हीं पैसेंजर से दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं काम करते हैं? यहाँ पर कहाँ काम करते हैं? ये टावर पे काम करते हैं आप? ठीक है। तो इसी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन से? जी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आप लोकल ट्रेन से जुड़ जाते हैं, बसें और ट्रांसपोर्ट भी तो चल रही है ना? बसों में जो है रश बहुत होता है। अच्छा, इसमें हम आराम से चले जाते ये खाली जाती है? जी। अच्छा, आप नहीं समझते कि सफ़र को और ज़्यादा जो है वो कुछ बेहतर करना चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे से सफ़र करें, लोकल ट्रेन से सफ़र करें, लोकल ट्रेन की तादाद भी बढ़े? जी, ट्रेनें जो ना टाइम से चलना चाहिए, लोग ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करेंगे और आसानी रहेगी, बसों में रश से बचेंगे और लोकल ट्रेनें किराए में जो ना वो कमी होना चाहिए। किराए में कमी? और 25 रुपये भी आपने दिए? 25 रुपये। तो आपका पास बना हुआ है कि 25 रुपये आपने दिए? क्या किया? 25 रुपये का टिकट लेते हैं हम लोग। टिकट कहाँ से लेते हैं आप?
नहीं, टिकट अभी डब्बे में आता है। अच्छा, टिकट टीटी जो है वो आते हैं जी वो उनसे आप 25 रुपये देंगे और उनसे टिकट ले लेंगे। जी। देखिए भारत ज़्यादा मतलब सोचते हैं इसको कुछ होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें। और भी कुछ पैसेंजर्स यकीनन यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और उनसे दरियाफ्त करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ काम करते हैं आप? SCCP में। अच्छा, एक बैंक में काम करते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटी एक्सचेंज में, ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज में आप काम करते हैं। तो ट्रेन से, ये लोकल ट्रेन से ही आपका आना जाना होता है? जी, मेरा वापसी का ट्रेन से ही होता है। आते फिर किस तरह है? आते हैं बस पे। बस में आते हैं? कभी बस पे, कभी दोस्त वगैरह मिल जाते हैं उनके, कोलीग्स वगैरह। तो जाने में ज़रा आसानी से अपना चले जाते हैं? फिजिबल है, टाइम की सेविंग है, सिक्योर है, इस हवाले से काफ़ी बेटर है। सिक्योर भी है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक में लोकल ट्रेनें बहुत बड़े, एक इंडस्ट्री है लोकल ट्रेन जो है वो, उसमें लाखों लोग सफ़र करते हैं रोज़ाना, खचाखच भरे होते हैं। लेकिन ये ट्रेन में नहीं देख रहा कि खचाखच भरी हुई है। असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक बैग इम्प्रेशन जा चुका है रेलवे का, जी हाँ जी इनकी सर्विस बेकार है, ठीक है, ये टाइम पे नहीं पहुंचती। मेरा ख्याल है कि सर्कुलर ट्रेन इनके लिए एक नेमत है बनस्बत दूसरी बसेस पे आप चले जाएँ, कितना रश और कितना भी होता है, किराया भी अपनी मर्जी का लेते हैं, फिर जगह जगह वो रोकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है जो CNG वगैरह के सिलेंडर वगैरह सबसे डेंजरस हैं, वो इस चीज़ को इन्फेक्ट नहीं लेते और रेलवे को बैग इम्प्रेशन की वजह से बस इस पर सफ़र करना पसंद नहीं करते। बस बैड इंप्रेशन है और इंप्रेशन जो है वो ज़्यादा रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमें रेलवे को सिर्फ ये नहीं कि रेलवे मुलाजमीन या रेलवे की जो वजारत इन्होंने कामयाब करना, हमारा अपना हक भी है कि हम इसको इस लेवल पे लेके आए। जितना हम इसको सिक्योर करेंगे, इस पर ट्रैवल करेंगे, उतना ही रेलवे का फ़ायदा है। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि जो शहरी हैं उनका भी जो हमारी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर हम अमल दरामद नहीं करते। हर चीज़ों को हुकूमत पे ब्लेम कर देते हैं, इदारे पे ब्लेम कर देते हैं। हकीकत हमारे अपने जो राइट्स देखना चाहिए, हमारे राइट्स खुद भी हमें करना चाहिए, ठीक है, हमें सिविक सेंस भी होनी चाहिए सिविक सेंस होनी कि हम जो है वो किस तरह से हमारे क्या फ़राइज़ हैं, ये भी हमारे फ़र्ज़ में शामिल है कि हम अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करें अपनी कैपेसिटी में। चाहे वो 25 रुपये का जो टिकट हम लेंगे सफ़र के दौरान, हमारा राइट है, हमें लेना चाहिए, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, वहाँ से वो करप्शन की नजर हो जाती है, ये अलग बात है, वो तो हमारा एक कौमी अलमी है। यहाँ पे थोड़ा सा है टिकटिंग का कि यानी अगर तो करंट बुकिंग वहीं से होकर मतलब अटेंड करके आए, बैठे ना बैठे उसकी मर्जी है। अब यहाँ पे टिकट मैंने अक्सर देखा है, मैं खुद भी उस चीज़ में शामिल होकर हम जाते हैं कि नीचे उतर जाते हैं, स्टेशन में हमारा पहले आ जाता है स्टॉप हमारा, लेकिन वो टिकट कलेक्टर अभी तक आया नहीं होता। तो बेसिकली हम उसका वेट तो नहीं कर सकते, वो हमारा वेट तो नहीं करेगा। तो हम उधर जाते हैं। कहाँ से अमूमन आते हैं? वो जिस तरह एक स्टॉप टू स्टॉप ट्रेन रुकती है तो वो एक वैन से दूसरी वैन में आता है। अभी जैसे थोड़ी सी यहाँ रुकी है, ये कौन सा इलाका होगा? ये भी चौधरीगढ़ रोड के पास हम PIDC है। PIDC है, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी सुल्तानाबाद में कोई रहता है तो यहाँ उतर सकता है आराम से। अगर को कैंट जाएगा, वो जब तक वो नहीं आएगा टिकट कलेक्टर, वो कैसे किसको टिकट पे करेगा? यहाँ तो इसका ये हाल होना चाहिए, हर वैन में एक अलग टिकट कलेक्टर हो, लेकिन ये एक्सपेंसिव। लेकिन जितनी करप्शन में यहाँ बगैर टिकट सफर, मेरा ख्याल उसकी उतनी सैलरी उस बंदे को दे दी जाए तो वो 3 लोग 4 वैन से 4 टिकट कलेक्टर हो, आराम से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। या तो फिर आप ये ऐलान कर दें बाज़ाब्ते तौर पे कि जी ये फ्री सर्विस है हमारे पाकिस्तानी शहरियों के लिए, बिल्कुल फ्री चलेगा। लेकिन मैं एक बात, अगर आप फ्री का भी ऐलान करेंगे तो मेरा निकल मोस्टली पीपल फिर भी इस पे वो नहीं करेंगे। नहीं जी, टाइम की सेविंग नहीं है, टाइम कौन वेट करे, टाइम ही नहीं हमारे पास, फास्ट लाइफ। ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो भी ज़ाहिर है फिर वो भी हड़तालें कर देंगे, ये कभी कामयाब हो ही नहीं। अच्छा, और पैसेंजर से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी, वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर काम करते हैं कहीं? यहाँ सर्विस करता हूँ जी। अच्छा, सर्विस कौन सा इदारा है आपका? हमारा दाऊद सेंटर में काम करता हूँ। वहाँ पे आप काम करते हैं, तो यहाँ से आना जाना इसी में होता है ट्रेन? सिर्फ जाते वक्त इसमें जाते हैं इसलिए कि हम बसों में चढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रश होता है और कमज़ोर आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो इतना रश में बस पे चढ़ सके, ये छत पे सफ़र कर सके। जाते वक्त इसमें आते हैं, लेकिन लोकल आजकल तो टाइम पे आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम यहाँ से लांडी तक जाते हैं, फिर आगे बस में फिर हमें सफ़र करना है। इसका 25 रुपये टिकट लेना है, बस 20 रुपये में हमें घर तक पहुँचाती है। फिर इससे उतरे लांडी स्टेशन पे, फिर वहाँ से हमें जाना पड़ता है आगे बस में, फिर दोबारा 14-15 रुपये फिर देने पड़ते हैं। हमें किराया भी डबल पड़ता है। और फिर अगर ये गाड़ी इसी तरीके से लेट आए तो फिर हम कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, हमारी 5 बजे छुट्टी होती है तो 9 बजे घर में पहुँचती है। ये रुकती कितनी जगह पर है? ये रुकती है, इसके 7 स्टेशन है यहाँ से। ये PIDC है, सदर है, उसके पास वो। अच्छा, फिर मतलब मुख्तलिफ स्टॉप से इस तरह आते हैं, 7 हैं टोटल, फिर 7 में जो है वो लांडी आता है। लांडी आता है जी। तो ये इसमें इतने ज़्यादा रश तो है नहीं, मतलब जितना होना चाहिए, जितना लोगों को इससे जो है वो फैसिलिटेट होना चाहिए, सहूलत हासिल करनी चाहिए, लोग राग़िब नहीं है इसकी तरफ। लोग राग़िब इसलिए नहीं है कि इसके लेट आने की वजह से, वरना इस गाड़ी में इतनी रश होती थी कि जहाँ से हम अभी चढ़े हैं, आपने देखा यहाँ से तकरीबन 150 के करीब आदमी चढ़ते थे, जो अभी करते करते
20-25 रह गए हैं। और लेडीज़ यहाँ से सबसे ज़्यादा चढ़ती थी, उनका तो नाम ही ख़त्म हो गया। अच्छा, तो इसके साथ ये बताइएगा कि अब जैसे कि आप नहीं समझते कि जो टिकट कलेक्टर, जैसे अभी ये साहब भी कह रहे थे कि नहीं अभी तक आया है, तो ये स्टेशन से ही, सिटी स्टेशन से ही जो है वो टिकट लेना चाहिए? हम अगर टिकट लेते हैं ना तो स्टेशन से, अभी हम कैंट स्टेशन से अगर उतर कर आपके सामने टिकट लें, यानी सिटी से ही ले लें? टिकट सिटी से लें चाहे जहाँ से भी लें, ये टिकट होता है इनका, ये 25 रुपये का, ये 25 रुपये का टिकट है। लेकिन ये टिकट जो है ना, ये कल का है, कल का ही, आज 2 दिन के पहले। ठीक है। लेकिन अगर हम ये टिकट वहाँ काउंटर से लें जाकर, तो ये हमें 45 रुपये का देते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि ये मेलगाड़ी का है। क्या मेलगाड़ी में कोई सुरखाब के पार लगे हुए हैं? वही गाड़ियाँ, एक अगर ये मसला हल करने की बात हो ना, तो ये बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं इस बात में कि हमारा लांडी स्टेशन से लेकर सिटी तक ये कराची शुरू हो जाता है। अगर ये 30 सेकंड का या 25 सेकंड का एक स्टॉप है, ये अगर तमाम मेलगाड़ियों को दे दिया जाए और हम लोग सुकून से सफ़र करें वहाँ तक, तो एक तो बस में रोज रश कम होगा और हम लोग आसानी से पहुँचेंगे। जो कराची सर्कुलर रेलवे का डिपार्टमेंट मास ट्रांजिट वाले ऑपरेट करते हैं, इसको पाकिस्तान रेलवे नहीं करता है। और एक्चुअली जो टिकट का रिवीजन है वो इन्होंने पाकिस्तान रेलवे का इस पर इतलाक़ किया हुआ है, जो कि एक फ्रॉड है ना। आप देखें गाड़ी के बाहर भी लिखा होगा और आप इनके डीएस ऑफिस से भी पता कर सकते हैं कि केसीआर जो है उसने कोई टिकट रिवाइज नहीं किया। यानी कराची सर्कुलर वाले, कराची सर्कुलर रेलवे चलता है मास ट्रांजिट के तहत, ठीक है। मास ट्रांजिट स्कीम जो है वो सर्कुलर रेलवे को ऑपरेट, सिटी गवर्नमेंट के अंडर आता है, सिटी गवर्नमेंट के अंडर आता है। पाकिस्तान रेलवे जो है वो इसको टेक्निकी फराम करता है। बाकी लेकिन ये जो डब्बे हैं, ये जो ट्रेन है, ये जो बोगियां हैं, ये तो मिल्कियत है रेलवे की ना, पाकिस्तान रेलवे की मिल्कियत है। लेकिन केसीआर ने हायर की हुई है, उनको पैसा देते हैं, ठेके पे लिए जी। और इसको जो मैनेजमेंट है वो रेलवे चलाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो सारी बातें। ज़्यादा अमला हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए कि मैनेजमेंट आपकी लूज हो गई है। सिर्फ इसी की लूज हो गई है, पूरे पाकिस्तान। सफेद हाथी जो है वो हमारे इदारों में है। सफेद हाथी नहीं है, पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया है पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट ने, और इसका फाउंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर अबव ग्रेड 17 अपॉइंटमेंट जो है वो खोल दी। इस तरह पाकिस्तान उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि ऑपरेट करती है सिविल सर्विस, उसमें वो लोग इसमें घुस आए सियासी बुनियाद पर। ठीक है जी, मैं देख रहा हूँ कि कैंट स्टेशन हम पहुँच चुके हैं और कैंट स्टेशन पर हम उतर जाएंगे। ट्रेन तो जाएगी लांडी तक और हम कैंट स्टेशन पर उतरने के बाद देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो यहाँ पर क्या है और लेबर की क्या सिचुएशन है। और इस वक्त हम कराची कैंट स्टेशन पहुँच चुके हैं। कराची कैंट स्टेशन पे जो हम उतरे हैं तो सिटी स्टेशन सफ़र आगाज़ किया था और हमने कुछ पैसेंजर से भी बात की जिन्होंने कहा कि मसाइल हल हो सकते हैं, सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली वही कि जो इदारा है, जो अब जैसे ये इन्होंने ग्रीन जो झंडा जो है वो लहरा दिया है, ग्रीन कपड़ा लहरा दिया और ये अब यहाँ से भी रवाना हो जाएगी। लांडी तक ये ट्रेन जाएगी जो कि लोकल ट्रेन है। और जो पैसेंजर यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम सफरी सहूलियात के बारे में पूछ लेते हैं। सफरी सहूलियात आप समझते हैं कि रेलवे की बेहतर हुई है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है? मेरे ख्याल से बेहतर नहीं हुई, पहले से ज़्यादा हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो सर्विस इन्होंने शुरू की है ये वाली, उसकी वजह से लोग स्टेशनों पे आना तो शुरू हुए हैं, लेकिन सर्विस वैसी की वैसी है, घटिया हो गई है, बिल्कुल सर्विस नहीं। अब देखें जो ट्रेन हमें 5 बजे हमने लेके जा रही थी वो आएगी 8 बजे 9 बजे, तो हम 5 घंटे यहाँ पे कैसे वेट कर सकते हैं, ज़रा आप खुद सोचें। एग्जैक्टली जिस तरह से इन्होंने कहा कि किस तरह से हम वेट कर सकते हैं, और वेट भी करें तो यहाँ पर भी सहूलतें देखें, कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह से बैठे हुए कोई सहूलत नहीं है। हम पंखे की वजह से वेटिंग रूम बना दें अच्छे से, कुछ सफरी सहूलियात रख दें, कुछ कंप्यूटर वगैरह रख दें, होना चाहिए, पानी का पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, कोई अच्छे तरीके से सफाई होनी चाहिए, कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। अब जिस तरह से लोग यहाँ स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर मौजूद हैं बड़ी तादाद में, और इसमें बताते हैं कि इंजन का कोई क्या 4 का टाइम, लेकिन अभी तक पावर नहीं आई, अभी तक पावर नहीं आई। मिलत एक्सप्रेस सारी दुनिया जलील हो रही है, वहाँ पे वो परले प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। अभी आए हैं तो कह रही पावर चलेगी, पावर चलेगी, अभी कह रहे पावर चलेगी चलेगी। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से लोग परेशान हैं जी, 4:30 का टाइम दिया हुआ है, उसके साथ इंजन भी नहीं है, अभी 1.5-2 घंटा हो गया लेट है, अभी कोई बताता ही नहीं, किसी को पूछना कुछ भी नहीं बताता, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इंक्वायरी को पहले फोन करके अगर कंफर्म करते हैं कि टाइम क्या है रेल का, तो कहते हैं राइट टाइम जा रही है, हमें बताएं लेट जा रही है तो हम उसी हिसाब से जाहिर है कि परेशान तो ना। सर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मेरे को जाना इमरजेंसी है, अभी तक ट्रेन नहीं चला, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं जहाज पे जा नहीं सकता।
अभी देखो टाइम क्या हो गया, इनका 1.5 घंटा इन लोगों ने लेट किया। अभी पहुंचा आपको कहाँ मेरे को फैसलाबाद पहुंचने। फैसलाबाद पहुंचा था, वालिदा का आपके इंतकाल, मेरी वालिदा का इंतकाल है। अब देखिए ये किस तरह की गंभीर सूरत हाल है कि लोग किस तरह से परेशान होते हैं। किसी की वालिदा का इंतकाल हो गया है, किसी ने फौरन पहुंचना। पावर अभी कह रहे हैं कि पावर चली गई है, लेकिन अभी तक पहुंची कोई नहीं है पावर। कहीं पावर चली गई है लेकिन पहुंची कोई नहीं है पावर। तो अभी फिर बताया क्या इन्होंने, कोई हल हुआ है कि पहुंच गया है, वहाँ पे जाएं, अब पहुंच गया इंजन जी। तो अभी देखते हैं वहाँ पर अगर नहीं पहुंचा है, 15 मिनट लेट होता है तो हम दोबारा इधर आएंगे। दोबारा आएंगे फिर ज़ाहिर है एहतजाज जो है चलता रहेगा। प्लेटफॉर्म कौन सा है वो? 7 नंबर प्लेटफॉर्म। 7 नंबर 8 नंबर। अच्छा 8 नंबर प्लेटफॉर्म। 7 नंबर प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर आप लोग देखें, फिर देखते हैं कि मसला हल हुआ है कि नहीं। ठीक है जी, 7 और 8 जो प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ बनाए गए हैं, वहाँ पर ये ट्रेन जो मिल्लत एक्सप्रेस है वहाँ से रवाना होना था। बताया जा रहा है इनको रिसर्च मास्टर की जाने से बताया जा रहा है कि वहाँ पर अब जो है वो इसकी पावर है, जो इंजन है वो आ चुका है और अब देखते हैं कि वो मसला इनका। अब जिस तरह से हम रेलवे पे जिक्र करने आए थे, फोकस करने आए थे लेबर के जो मसाइल हैं, जो जिनके जो मुलाजमीन हैं उन पर हम फोकस यकीन कर रहे थे, लेकिन जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की तो 2-4 और मसले जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, यकीनन वो खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह से ये मसला भी सामने आया कि ट्रेन की हवाले से, मिल्लत एक्सप्रेस के हवाले से जो चीज़ सामने आई कि लोग परेशान हो रहे थे और कुछ लोगों ने यहाँ कहा कि सफरी सहूलियात ही नहीं है, प्लेटफॉर्म बस बैठे रहो, 4-5 घंटे बैठे रहो। पाकिस्तान रेलवे की जब बात होती है स्टेशंस की, स्टेशंस पर जो लोग होते हैं प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं। स्टिल हालत हज़ार के बावजूद बड़ी तादाद में सफ़र करते हैं, लेकिन स्टेशंस पर सिक्योरिटी के जो मामला हैं, अभी कुछ ही रोज़ कबल जब हम देखते हैं कि एक और धमाका लाहौर रेलवे स्टेशन पर हुआ। इससे पहले भी कई धमाके हो चुके हैं लाहौर में, लेकिन रेलवे स्टेशन को अगेन जो निशाना बनाया गया और उसमें हमने देखा कि उसमें भी ज़ाहिर है कि खौफ व हिरास भी फैला और उसमें ये बात भी वाज़ेह हो गई कि सिक्योरिटी लैब्स मौजूद है। और उसके बाद एक आध दिन के लिए तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी तमाम तरह स्टेशन की। मैं इस वक्त कैंट स्टेशन कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स, यानी अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने मनाजिर देखे, पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन वो सिर्फ होते हैं जो, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस है, ये पुलिस एहलकार यहाँ पर फिर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर स्टेशन मैनेजर की या तो हिफाजत के लिए मामूर होते हैं या जो अफसरान बाला पाकिस्तान रेलवेज़ के हैं उनकी सिक्योरिटी को देखते हैं। जबकि देखना जो चाहिए तो वो ये है कि जो एक आम शहरी है उसकी सिक्योरिटी भी उतना ही अहम है जितनी कि सरबराह मुमलिकत की सिक्योरिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को समझ नहीं पाए और हम समझते ये हैं कि नहीं, जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं या जो सरबराहान हुकूमत होते हैं या वज़रा होते हैं या हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो हाई प्रोफाइल होते हैं। एक आम शहरी है, आम शहरी भी उतना ही हाई प्रोफाइल होता है। अगर इसका अमली मुज़ाहिरा हम देखें तो वो हमें मगरबी ममालिक में दिखाई देता है कि उनका एक आम शहरी, उसको भी थोड़ी सी अगर ठेस पहुँचे, उसको खराश पहुँचे तो वो उतना ही वावेला मच जाता है जितना कि किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को नुकसान पहुँचने के बाद सामने आता है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है मजदूरों के मसाइल हल करने की, क्योंकि जो अलमिया यकुम मई 1886 में रूनुमा हुआ था और वो हम देखते हैं कि वही मुतालबात अब तक जूं के तूं हैं, वही मुतालबात अब तक ज़ाहिर है कि हल नहीं हुए और उनके लिए आवाज़ भी उठाई जा रही है। मजदूरों के मसाइल आखिर हल होंगे कब? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस बात के अलमबरदार हैं कि मजदूरों के मसाइल वो हल कराने के लिए जो है वो तगदो करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। इसी तरह से एक मजदूर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मुकद्दर जमान साहब। उनसे हम दरियाफ्त करते हैं कि आखिर उनकी क्या काविशें रहीं। वैसे आपकी काविशें क्या रहीं जब मजदूरों की बात होती है, मजदूरों के मसाइल हल करने की बात होती है? ठीक है, दीवारों पर पोस्टर भी लग जाते हैं, बैनर भी लग जाते हैं, रैलियां भी निकाली जाती हैं, लेकिन वहीं अवाम और जो मजदूर है वो तो वहीं बेहाल का बेहाल ही है ना। बिल्कुल, शुक्रिया जनाब आपके चैनल का। 1886 चूँकि यकम मई का अभी दौर है और पाकिस्तान बने 65 साल हो गए। मजदूर की आदत जो थी उससे बल्कि और बदतर हो गई है। हम तो रहनुमा हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हैं जिनके अख्तियारात में हैं, पावरफुल हैं, जो देना चाहते हैं। और मजदूर का जो हक है, अब भी जो उसकी कोशिश थी अब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सका। हमारा कारवां चलता जा रहा है, हमारी जद्दोजहद स्ट्रगल है कि मजदूरों की तनख्वाह 1 तोले सोने के बराबर हो। ये आज से नहीं, ये कोई 120 साल हो गए हमारी डिमांड चल रही है। 55,000 बन जाते हैं, 55-60 के दरमियान आ जाते हैं। बिल्कुल, आज अभी जो मौजूदा रेट है सोने का 50-55 है, वो महंगाई के तनासब से देखें तो एज इट इज बराबर है। क्योंकि अभी जो फैक्ट्री के मुलाजिम है या कच्चे TLA मुलाजिम है 8,000-7,000 तनख्वाह। अब ये फार्मूला तो कहीं भी नहीं है, किसी भी इदारे में नहीं है। आई डोंट थिंक किसी मुल्क में भी शायद हो कि
1 तोले सोने के बराबर की तनख्वाह हो, ये फार्मूला तो कहीं ये आप समझते हैं प्रैक्टिकल फार्मूला है, ये महज एक नारा है, महज एक मुतालबा है जो कि पोस्टरों की जीनत बना, लेकिन अमली तौर पर ऐसा हो नहीं पाएगा। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? इंशाल्लाह जो 1886 के मजदूर रहनुमाओं ने अपने खून का नजराना दिया है, उससे ये तो हुआ कम से कम औकात का जो 12 से 20 घंटे औकात का रहता है वो तब्दील हुए, उनको मराद मजदूरों को कई मिले, कोई एक सेटअप हुआ है, इससे पहले तो कोई सेटअप नहीं था। 24 घंटे इवेंचुअली आप ये समझते हैं खूनों का नजराना जब तक ना दो, जब तक जायज हुकूक माने नहीं जाएंगे, तस्लीम नहीं होंगे। बिल्कुल जी, ये तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी मकसद के लिए। आप जब तक क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स इतने ताकतवर हैं, उनकी जो है ना मंजिल तक, उनके उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको खून का नजराना लाजमी देना। ये नहीं कि हम जान के कहने के शहादत ही दें, लेकिन कुछ बीच ऐसे मसाइल आ जाते हैं, जैसे सियासी तहरीकें चलती हैं, कारवां चलते हैं, जलसे चलते हैं, गोलियां चलती हैं, तो शहीद होते हैं लोग। देख रहा हूँ कि जो कुली यहाँ पे काम करते हैं, जो लोडर हैं, अब जिस तरह की इनकी सेहत है, जिस एतबार से इनकी खुराक है, जिस एतबार से इनकी सेहत के मसाइल हैं, प्लस इनके जो बीमारी अगर लाक हो जाए तो कोई ज़ाहिर अस्पतालों की जो हालत है, मतलब पैसे नहीं है, हल वही आता है कि जी पैसे हैं नहीं कि गुजर औकात कैसे करें, कैसे बाल बच्चों का पेट पालें, क्या करें। तो क्या हुआ, मतलब अब तक क्या हुआ? अब भी वही सूरत हाल है। देखें जनाब, यहाँ शुरू से लेकर अब तक 2 तबकाती जंग, हमारी भी जंग चल रही है। एक वो लोग जो सरमादार हैं, एक वो तबका है जो मजदूर तबका है, उसकी हालत बस से बदतर होती जा रही है, और अमीर की हालत, सरमादार की हालत, पैसे वाले की हालत दिन ब दिन बदलती जा रही है। अब उनको वसाइल कौन देगा? ब्यूरोक्रेट। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो मजदूर है वो तो बेहाल है ना, वो तो उसका तो इस्तेहसाल हो रहा है, ये सब बातें अपनी जगह पे। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है, जो गरीब है गरीब से गरीब तर हो रहा है। आप लोग जो मजदूर रहनुमा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका क्या अब तक क्या कारकर्दगी रही? इनकी जंग लड़ रहे हैं, और कई हमारे सीनियर जंग लड़ के मर भी चुके हैं दुनिया में, और उनकी निशानियां अब हम इनकी जंग लड़ रहे हैं, हमारे इख्तियार में नहीं। हम इनकी रहनुमाई, इनकी मुश्किलात को हाईलाइट करना चाहते हैं मीडिया के सामने, अपने जलसे जुलूस में कम से कम इतना तो कोई हाईलाइट कर रहा है। अगर इख्तियार नहीं है, जैसे कि आप खुद अपनी तस्लीम कर रहे हैं बात कि जी इख्तियार हमारा तो नहीं है कि हम हल कर दें, आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाना हमारे इख्तियार में है, तो आवाज उठाने से अब तक तो मसले हल हुए नहीं। बिल्कुल जी, तो आवाज आइंदा भी आप उठाते रहेंगे, मतलब रहनुमा तो आप हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आर्जी होती हैं, खोखली होती हैं, हमारी आवाज पावरफुल है मजदूरों की ताकत के साथ। जब तक ये मजदूर तबका एक ताकतवर एक चैन नहीं बनेगी, तो ब्यूरोक्रेट्स, हुकूमत या आला जो ब्यूरोक्रेसी जिनके पास अख्तियार हैं, वो कभी आपको नहीं देंगे। जब वो ताकत का मुजाहरा देखते हैं, मजदूर की कावश जल्द देखते हैं, तो उसमें से कुछ मराहत दे देते हैं। अभी कितने मिनिमम वेजेस का क्या सिलसिला है, या तनख्वाहें जो दी जाती हैं वो क्या है मिनिमम, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? तनख्वाहें देंगे जी, टीएलए जो मुलाजिम है हमारे रेलवे में, या कच्चे मजदूरों के 8000 तनख्वाहें, गवर्नमेंट रेट मुकर्रर की 8000। अब 8000 आप लगा लें, इसका कोई बजट बनता है? कैसे कर पाएंगे वो? किराए कैसे देंगे, वो फीसें कैसे देंगे, वो करेंगे क्या, चूल्हा कैसे चलेगा? अब ये तो देखें ना, अब ये हुकूमत वक्त का काम है, जो डिलीवर करने वाली जो इस टाइम मजदूरों के एक शहरी की सहूलत है, उसको 8000 में उसका क्या गुजारा होगा ये बताएं आप? उसका एक किचन का खर्चा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, कोई 5-6 साल पहले उमर अयूब साहब वजीर मुशीर खजाना थे, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मेरा किचन का खर्चा 45,000 रुपये। तो टीवी एंकर ने कहा जब 45,000 आपके किचन का खर्चा, तो 6,000 उस टाइम मुलाजिम की तनख्वाह दी, उसका किचन का क्या खर्चा, उसका क्या होगा? ठीक है जी, यकीनन ये मसले हैं, और दीगर लोगों से भी बात करते हैं। रेलवे मजदूर यूनियन आवाज उठा रही है मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए, उनको उनके हुकूक दिलाने के लिए। औरंगजेब साहब जो कि नायब सदर हैं इस यूनियन के, उनसे भी हम दरियाफ्त करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी काविशें कहाँ तक रहीं, कहाँ तक कारामद साबित हुई, कहाँ तक। अभी जैसे मुक़द्दस साहब से बात कर रहा था, प्रॉब्लम तो वही है, ठीक है, आप लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, या तो आप तस्लीम कर लेंगे जी हमसे नहीं हुआ, हम हट रहे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे मजदूरों को कि जी हमसे मसले हल ही नहीं हो रहे मजदूरों के। मजदूर आप पे एतमाद करते हैं, लेकिन आप लोग हल नहीं कर पाते मसाइल, ये क्या चीज़ है? हमारा मकसद होता है जो मजदूर की तकलीफ़ें हैं, मजदूर की परेशानियां हैं, उसको हाईलाइट करके मीडिया के थ्रू या किसी जलसे के थ्रू हाईली जितने भी इस पर मतलब ऑफिशियली ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक पहुंचाना, हुकूमत तक पहुंचाना कि हुकूमत इनकी मदद करे और इनके मसाइल को हल करने में कोई कावश मतलब हमारी जो है कामयाब हो जाए। हमारे पास अपने ज़ाती तौर पे इख्तियारात नहीं है, हम तो रेलवे के मतलब मजदूरों के रहनुमा हैं। हाईली जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरफ देखता ही कोई नहीं। तो नहीं होता मजदूरों के रहनुमा और जो ऑफिशियल्स हैं जो मसाइल हल कर सकते हैं, यानी ऑफिशियल्स,
उनकी मिली भगत हो जाती है, फिर वो मसाइल आपस में ही हल हो जाते हैं और फिर मजदूरों तक डिलीवर नहीं होता, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा होता है कि जी हाँ हम हैं, हम ऐसा नहीं है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में किसी मजदूर रहनुमा ने मुझे तारीख में नहीं नजर आता। जो हमारे से पहले बड़े थे, आज हम उनके असिस्टेंट हैं और अब हम आगे आए हैं उनके फौत होने के बाद। हमारी तारीख में हमारे किसी ऐसे लीडर ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। और ना साहब मसाइल तो हल हुए नहीं, मतलब काविशों के बावजूद ना, इसलिए ये भी तो एक पहलू निकलता है ना, इस पर भी तो बात उठानी चाहिए। जो मेरा सवाल था आप समझते हैं ना, इस पे उठानी चाहिए। इसको हाईली मतलब आप जब हाईलाइट करेंगे अपने चैनल के थ्रू, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई मीडिया इस तरफ भी तवज्जो दे रहा है कि मजदूर एक 8,000 रुपए में इस वक्त जो 8,000 का वो मतलब इनकम ले रहा है, 8,000 में उसका काम ही मतलब किसी सूरत में वो अपना एक आदमी गुजारा नहीं कर सकता। जो मजदूर है वो जो 8,000 इसकी तनख्वाह है, कम से कम 8,000 रुपए तनख्वाह है, तो वो क्या काम करता है रेलवे के अंदर? वो मजदूर है कोई मतलब किसी जगह चपरासी की पोस्ट पे काम करता है, किसी जगह क्लर्क की पोस्ट पे काम करता है, वो टीएलए है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसको मतलब परमानेंट मुलाजिम नहीं है उसकी मतलब अगर उसको परमानेंट कर दिया जाए, जैसा कि ये भी आप लोगों का मुतालबा है कि परमानेंट करो, तो परमानेंट करने की सूरत में है। अब जैसे ये मैं मजदूर देख रहा हूँ, अब ये आप भी देख रहे हैं औरंगजेब साहब, ये जिस तरह से लड़का अब यहाँ का है भी नहीं, इसे उर्दू जबान भी नहीं आती, अब वो कितना मतलब वजनी सामान उठा के जिस तरह से जा रहा है, उसकी सेहत उसकी जो कमजोरी है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये यकीन आपको भी दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये आवाम को भी दिखाई दे रहा है, वज़ीर आज़म को दिखाई नहीं देता, सदर को दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता जी। ये छोटे तबका है, लोअर तबका है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। उनको अपने मसाइल नजर आते हैं कि हमने कौन सी तरफ जाना है, किधर से माल बनाना है और किधर से माल निकालना है। इस किस्म के जो पोर्टर हैं, लेबर हैं, जो उठाते हैं, वजन उठाते हैं, जो लोग ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है, इनको तनख्वाह मिलती है या इनकी उजरत होती है रोजाना की? डेली वेजेस पर होते हैं। जिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने इनको रखा हुआ है वो दिन को इनसे मजदूरी कराता है, शाम को 200, 250, 300 इनको मजदूरी दे के फारग कर देता है। इनकी कोई मतलब पक्की तनख्वाह नहीं है। कोई किसी किस्म की सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो कोई पैसे, कोई इलाज मुआवजा अपने ऊपर है, इनके कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। हमारी दरख्वास्त है आपके चैनल के थ्रू कि बराए मेहरबानी फरमा के वज़ीर आज़म साहब से, सदर पाकिस्तान से और तमाम जितने भी बड़े इदारे उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी फरमा के अपने मुल्क के अंदर मजदूर तबके को पर तवज्जो दी जाए। अच्छा, बिलोर साहब को हटाने का भी मुतालबा है। बिलोर के हटने से क्या रेलवे ठीक हो जाएगी, मजदूर के मसाइल हल हो जाएंगे, हुकूक मिल जाएंगे उसको? बिलोर के दौर में अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता, रेलवे को मेंटेन कराया होता, रेलवे को इंजन सप्लाई किए होते, नए इंजन सप्लाई किए होते, तो रेल पटड़ी पे रवां दवा होती। रेल जो है खसारे में जो जा रही है तो उसके पास इंजन नहीं है, पावर नहीं है। पावर इसको मिल जाए, बैटरी नहीं है, पावर वान नहीं है, जो ऑयल है वो डीजल चोरी हो जाता है, चोरी हो जाते हैं। तो मेरे मतलब कोई ऐसा मिनिस्टर लाया जाए जो बिल्कुल फेयरली इसको करेक्ट मतलब लाइन पे काम करे और काम करके। ये भी एक मजदूर हमें दिखाई दे रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, ये जो मजदूर है, ये स्टॉल वाले का है, प्राइवेट से। हम जरा पूछते हैं, एक सेकंड भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। अच्छा, ये तो अच्छा काफी तेजी से आ रहा होता है, तो इसको रोकना एक टेक्निक होती है रोकने की। क्या नाम क्या आपका? जफर नाम है। आप ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करते हैं? जी सर। कैंटीन वगैरह जो है उनके पास काम करते हैं? जी जी। तो कितने आपको पैसे कितने देता है वो? 10,000 रुपए महीने के मतलब तनख्वाह के ऊपर है आप? डेली उजरत पे नहीं है? नहीं। अच्छा। तो ये आपका काम क्या होता है रोजाना? ये सामान कितना सामान उठाते हैं? सिपले होते हैं, किसी के 2 करेट, किसी के 4 करेट हो गए। ये कहाँ जाते हैं? कैंटीन में जाते हैं? कैंटीन में। और आते कहाँ से हैं ये? नीचे डिपो है, नीचे डिपो से उठा के कैंटीनों तक आने होते हैं। जी। तो आपको तनख्वाह कौन देता है? कैंटीन वाले देते हैं? नहीं, हमारा जो डिपो का मालिक है। अच्छा, डिपो का मालिक देता है और ये लोग डिपो से मंगाते हैं? जी। ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे सप्लाई करते हैं, दीगर इस तरह के मजदूर भी काम करते हैं यहाँ? जी। तो आपके बाल बच्चे हैं, आप यहीं कराची ही हैं? नहीं, पंजाब के रहने वाले। कौन सा शहर है? रहीम यार खान, मतलब पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान में आप? जी। आपका घर बार वही है, बीवी बच्चे वही है? बीवी बच्चे वही है। तो वहाँ पे पैसे ही भेजते होंगे आप? जी सर। कितने पैसे भेजते हैं महीने के? जो तनख्वाह बच जाती है 7-8 हज़ार रुपए। 7-8 हज़ार, तो 2-3 हज़ार में अपना गुजारा कर लेते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? आप? हमारा स्टेशन पे ही रहते हैं। स्टेशन पे ही रहते हैं ताकि ज़ाहिर है कि पैसे बच जाएं। जी। खाने पीने के खर्चा होता होगा। जी। ये चीज़ है। मजदूर पे हम बात कर रहे हैं, मजदूर के हुकूक के लिए। पता है आपको मजदूर ये यौम मई जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, कुछ पता है आपको? यही वजह है कि मजदूर का एक आलमी दिन होता है। ठीक है। 6 तारीख होती है, यकम मई होती है, पहली तारीख पहली तारीख होती है। अच्छा। और इसका हिस्ट्री तो नहीं मालूम होगी आपको? नहीं पता ना कि 1886
को क्या हुआ था, शिकागो में क्या हुआ था, ये कुछ नहीं पता। नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि कुछ हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था कि मजदूरों की आवाज उठाई जाती है। ठीक है जी, बेशतर मजदूरों को यकीनन ये भी नहीं पता, तारीख नहीं मालूम। ठीक है, आप जाएं। अब मजदूरों को तारीख नहीं मालूम कि हुआ क्या था, लेकिन ये जरूर पता है कि यौम मई को जो है वो मजदूरों के हवाले से बात होती है, मजदूरों के हवाले से आवाज़ उठाई जाती है। अच्छा, और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं और हमने मजदूर रहनुमाओं से भी बात की। इसके साथ ही प्रोग्राम असाइनमेंट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है और असाइनमेंट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की, जो इस्तेहसाल जो हो रहा है, मजदूर का इस्तेहसाल जो हो रहा है, जिस हवाले से आवाज़ें उठाई जाती हैं लेकिन मसाइल फिर भी हल नहीं होते, बहरहाल वो हमने फोकस किया प्रोग्राम असाइनमेंट में। प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूँ जुनैद जहांगीर।